हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और बार। आज हम करते हैं एक और हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 का था। तो चलिए शुरू करते हैं, हिंदी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से हो गया तो समुच्चय बोधक, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ जुड़ जाए तो संबंध बोधक। राइट आंसर इसमें समुच्चय बोधक रहेगा। इसमें आदि बोधक का तो कोई मतलब नहीं, क्रिया विशेषण से भी नहीं है। गरल सुधार रिपु कहे मिताई, इसका होता है दोष किसी का सजा किसी को नहीं, किसी भी अनुचित बात का समर्थन करना नहीं। इसका राइट आंसर होगा दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। गरल सुधा मितु रिपु कहत मिताई, मतलब दो गदग मतलब विरोधी स्वभाव वाले का मिलना। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये हमारे प्रयोग के आधार पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कदम का कदम, कीच, कीड़ा सब इसके पर्यायवाची। कदम के कंगाल, अकिंचन, भिखारी, कंगाल वगैरह सब इसके पर्यायवाची। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। उनका कार्य कब आए कब गए ये सब क्या कहलाएगा। प्रश्न की उत्तर में तो डालेंगे नहीं, परिपत्र से भी कोई लेना देना नहीं इनका। कार्यवृत्ति होगी ना, उन्होंने क्या कार्य किया, कब किया, कैसे किया, ये सब कार्यवृत्ति के अंदर ही आएंगे। यहाँ चलते हैं अब। विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन कब का आरंभ पहले जान लो आप। विश्व हिंदी सम्मेलन का आरंभ होता है हमारा 30 बोल रहा हूँ 10 जनवरी। तभी हम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। ये 1975 से नागपुर में पहला इनका सम्मेलन हुआ था। उसके बाद ये ज़्यादातर या हमारे इंडिया में या पोर्ट लुइस में ही रहते हैं ज़्यादातर, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। 2018 का जो लास्ट 11वां हिंदी सम्मेलन था वो भी पोर्ट लुइस में ही था। तो इसका आंसर होगा हमारा दूसरा अधिवेशन, दूसरा सम्मेलन हुआ था 1976 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में। संख्या शब्द में व्यंजन संधि, मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। य र व के साथ टूटा हुआ शब्द दिख जाए, यण संधि, आँख बंद करके। अवनी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। अवनी शब्द का विलोम शब्द होता है, अवनी मतलब धरती, धरती का आकाश, धरती का पाताल तो नहीं होगा, धरती का अंबर। हम लोग भारतीय दूरदर्शन पर धारावाहिक पटकथा मोहन श्याम जोशी ने लिखी थी। DD1 पे आता था ये आता था लगभग 1984-85 पे शायद। हाँ इसी टाइम पे आता था। अनेकार्थी शब्द, उत्सर्ग का संबंध है। उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग, समर्पण, दान, ये सब इसका पर्यायवाची रहते हैं। पर्यायवाची नहीं, अनेकार्थी रहते हैं। 11वां देखें, हिंदी साहित्य में अष्टछाप कवि क्या है। अष्टछाप कवि हैं हमारे, अच्छा अष्टछाप क्या है, कवि तो खुद दिया है। अष्टछाप कवि हैं जिसमें हमारे कौन कौन से हैं, जिसमें हमारे ये परमानंद परमानंद हो गया, कृष्णानंद हो गया, गोविंद गोस्वामी हो गया और सूरदास हो गया, ये सब आते हैं बहुत सारे। वह खंबा गिर जाएगा, वह खंबा गिर जाएगा क्या है, मतलब एक निश्चय सर्वनाम विशेषण की विशेषता है उन्होंने। वह मतलब सर्वनाम हो गया, निश्चय गिर जाएगा, गिरना क्या उसकी विशेषता है, वह खंबा गिर जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि दी है। राहुल सांकृत्यान, घुमक्कड़ कवि। वो हिंदी को खड़ी बोली भी इन्होंने कहा था। महापंडित की विभूति, केदार पांडे इनका बचपन का नाम। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है। क्रिया के साथ शुद्ध है संज्ञा। संज्ञा होगी जल, जल की मात्रा, जल की मात्रा, मात्रा क्रियापद के हाथ से। यहाँ यह आंसर है। और निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। सुमित्रानंद पंत को सबको पता है।
चिदम्बर किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। महादेवी वर्मा को इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ना इधर। महादेवी वर्मा को, कामिनी, कुंवर नारायण को भी मिला था। इसमें से माखनलाल चतुर्वेदी जी को नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका अब कहाँ गई? औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद हिंदी तो नहीं लग रहा, मुस्लिम ही लग रहा है, पुर्तगाली, मुस्लिम से रिलेटेड अरबी। अब चला नहीं जाता, अब ये नहीं किया जाता, अब ये नहीं, अब चला जाए। चला जाए मतलब अब चला जाए, चलना क्या है? क्रिया, क्रिया, अब चला जाए मतलब क्रिया जिसमें पूरे वाक्य को मतलब प्राथमिकता मिले क्रिया को, और वही प्रधान हो, तो उसे भाववाच्य कहते हैं हम। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान हो, और कृत्यवाच्य होता है जिसमें कर्ता प्रधान हो। एक और इसके जैसे भाववाच्य जो भी होते हैं सभी अविकारी होते हैं, मतलब अविकारी शब्द से बने होते हैं। कृत्यवाच्य जो होते हैं ये अविकारी और विकारी दोनों से बने होते हैं। और कर्मचारी सिर्फ विकारी अवकारी शब्द से बने होते हैं। विकारी शब्दों से बने होते हैं ये। इनको पहचानने का तरीके आप क्वेश्चन करके देख लेना। अगर इसमें आंसर निकले तो कर्मवाच्य, ना निकले तो ये फिर आप इसको भाववाच्य या कृतवाच्य में ले सकते हैं। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उसे ताज़ी घटना का उल्लेख जिसके कारण वो मुद्दा चर्चा में आया हो कहलाता है न्यूज़पेग। ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा मैं क्योंकि डायरेक्ट आंसर ले जाएंगे। मधुर मधुर मेरे जीभ जलते में, मधुर मधुर पुनरुक्ति, ये क्या हो रही है? पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। हिंदी शब्द में त्र किसके बाद है? तो धन रो धन, ऐसे कितने मतलब त्र, तो के बाद। चलिए अब आते हैं हम अपने इस पे ग्राम पंचायत की सदस्यता की योग्यता फेलियर। ऐसे याद किए होंगे ना आपने भी शायद। इसकी ट्रिक रहती है, जैसे आप 20 से 343 20 से ग्राम पंचायत का बनना, सी से संरचना, डी से दबे हुए लोगों के लिए मतलब रिजर्व सीट है, डी से, ई से एलिजिबिलिटी मतलब एक्सपायरमेंट को कब तक मतलब बने रहेंगे, उनकी तिथि क्या होगी मतलब कब ख़त्म होंगे। एफ से फेलियर। जी से होता है ग्रुप मतलब उनकी ग्रुप में एकता। एच से होता है कि कर देना है मतलब हमें, तो उससे रिलेटेड। आई से इनकम हो गया। जे से जांच होगी उनकी सबकी। ऐसा ज़्यादा है कि ऐसे कैंडिडेट मतलब अभी इसमें क्वेश्चन भी ऐसा है, तभी आएगा, देखें मैं बताऊँगा आपको। अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी को। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर कहाँ है बताना आप? किस नदी पे? कौन सी नदी पे? कोसी नदी पे। कहाँ पे है? रामनगर पे, नैनीताल। ये रीजनिंग। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान है हमारा रुड़की में। पहले इसकी स्थापना 1938 पे कानपुर में की गई थी, यूपी में। फिर इसे 1946 में यहाँ पे लाया गया था रुड़की में। बाद में इसे 1954 में फिर इसे थोड़ा बड़ा बनाया गया था, जैसे वृहद सिंचाई अनुसंधान के तौर पर विकसित किया गया था। निम्नलिखित में छत्र शिलाएँ पाए जाते हैं। छत्र शिलाएँ लाइक ऐसे टाइप की ये पाई जाती है हमारी मरुस्थलों में, नदी घाटियों में। कहाँ छत्र शिलाएँ पाई? कास्ट क्षेत्र क्या होता है? कास्ट क्षेत्र वो होता है जहाँ पे जो चूने की चट्टानें आते हैं वो मतलब वो ख़त्म हो के जो मैदान बने रहते हैं उनको बोलते हैं कास्ट मैदान। ये भी रीजनिंग। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का क्या है? सवाना। विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में। पियरीज दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण कटिबंधीय। और स्टेबीज हमारे ये एशिया का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक पातीराम जी की। ये तो कई बार आए हुए क्वेश्चन है यहाँ। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को
संबंधित है 11वीं अनुसूची। कौन सा संविधान संशोधन? 72वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में लागू हुआ था, 1993 में। 72वां 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, सॉरी 74वां संविधान संशोधन हमारा नगर पालिका से। कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसके बात पर जोर दिया गया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण? पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ ही है कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। ये कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। मोहन उप्रेती हैं हमारे डायरेक्टर और रंगमंच अपने डायरेक्टर और क्या बोलते हैं उसको, एक्टर। निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? निर्वाचन आयोग का गठन राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? एम से माना इसका राइट आंसर होगा कैंडिडेट से ही होता है राज्य, क्योंकि और ऑप्शन तो इसमें यही है 244 के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। धुआंधार जलप्रपात, ये है हमारी नर्मदा नदी पे। वहाँ से एक ऐसी घाटी रहती है, वहाँ से ऐसे पानी निकलता है, तो वहाँ से पानी नीचे डालने के कारण वहाँ से भाप मतलब ओस निकलने लगती है, तो इसी कारण से धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पे है? ये हमारे 13वें स्थान पे, और क्या बोल रहे हैं 13वें स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से शायद 25वां। हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन टफ आया था उस टाइम का, क्योंकि ये कश्मीर हिमालय अभी तो कई बार पढ़ लिया लोगों ने, इसके बारे में अंदर घुस घुस के भी पढ़ लिया है, लेकिन उस टाइम पे नया क्वेश्चन था। श्यामला ताल, इजी क्वेश्चन। चंपावत में 2 ही ताल होते हैं वहाँ पे, श्यामला ताल और कौन सी, झिलमिल ताल। भारतीय संविधान में संकटकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? जर्मनी की बीमार संविधान से ली गई है, बीमार संविधान से। और क्या लिया गया जर्मनी से, बताया मुझे। 1935 ईस्वी से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा सहायक बार से किया गया था, समता पत्रिका। इसका हरिप्रसाद टमटा जी, इन्होंने इनके प्रयासों से समता का 1935 से शक्ति 1918। कौन थे इसके? ये बीडी पांडे। अल्मोड़ा अखबार ये 1871 1871 पे, हाँ। ये थे हमारे बुद्धि बल्लभ जोशी। और स्वाधीन प्रजा 1930। डिस्क्रिप्ट लिस्ट ऑफ मार्शल क्रस्ट ऑफ अल्मोड़ा की पुस्तक। ये थे हमारे गंगा दत्त उप्रेती जी, और इनकी ये है, और एक इनका है कि कुमाऊँ की भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, एक ये इनकी किताब है। और क्या है इनका किताब है एक हिल्स, कुछ एक हिल्स टाइप से, हिल्स डाइवर्डिंग इन कुमाऊँ, कुछ तो ऐसी एक और इनकी किताब। 2-3 किताबें हैं इनकी फेमस। हिल डायलॉग्स ऐसा कुछ करके है, हिल डायलॉग्स ऐसा कुछ करके नाम अभी याद नहीं आ रहा है उसका। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति, आर्टिकल 74-75 में बताया गया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब से स्टार्ट हुआ था? 1940 से। श्रेय किसको जाता है? महात्मा गांधी जी को। ये प्रथम बैठक बुलाई गई थी उत्तराखंड में, डाडा मंडी पौड़ी में। ये बुलाई गई थी डाडा मंडी के हमारे पौड़ी में, डाडा मंडी पौड़ी में बुलाई गई थी ये बैठक। जुआरी क्या है? जुआरी एक नदी है, जिसमें कहाँ है ये? गोवा की नदी, जिसमें हमारा 13 बंदरगाह में से एक फेमस बंदरगाह है।
क्या नाम है उसका, काकू गोवा को काकू मोआ कुछ ऐसा टाइप का नाम है ना। नुकटंग देवी की पूजा की जाती है रंग समुदाय द्वारा। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तुबेरा बाजू तिमली सभी हैं। गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल। उस टाइम का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, किसी को पता नहीं था। अभी तो सबको पता है कि गुजड़ू है, लेकिन उस टाइम का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन। और कुमाऊं का बारदोली सल्ट। बारदोली की घटना कब हुई थी? बारदोली की घटना गुजरात की घटना है। ये कब हुई थी? 1928 पे हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी देखिए 26, 27, 28, 29। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 26 जाएंगे, बट शायद ये 19वां या 20वां है। अभी निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विष्णु प्रयाग परियोजना। विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्र प्रयाग में कहाँ होगी? वैसे ही गलत हो गया। सप्तेश्वर परियोजना सप्तेश्वर पिथौरागढ़, मनेरी, बाली उत्तरकाशी, लोहारी, नागपाल उत्तरकाशी। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी है, हमारे बास्केटबॉल से संबंधित है। 2014 में इन्हें क्या मिला था? इनको मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उत्तराखंड की तरफ से। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था 1948 में। किस ग्रंथ में गढ़ नरेश शाह को मुगल बादशाह से एक घोड़ा व एक हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तुझके जहांगीर नहीं दिए थे इनको। अच्छे संबंध से इनके साथ। काशीपुर में बाला सुंदरी मंदिर में मेला लगता है, चैती का मेला, जो कि हमारे बोक्सा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, बाला सुंदरी का मेला। अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु। अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी हमारी 9 मई 2015 से कोलकाता से। नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ से शुरू की थी। इसकी शुरुआत है 1840, तो इसका ऑप्शन अकॉर्डिंग बी। मार्च 2016 में अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था पिथौरागढ़ में। किस प्रकार की मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्ते को बताती हैं? ये बताती हैं बेलनाकार की मुद्राएं, मतलब मुहरें। जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? ये हमारी भागीरथी प्लस जाह्नवी नदी, ये मिलती है हमारी भैरव घाटी में। भैरव घाटी में, ये भैरव घाटी उत्तरकाशी एक अच्छा सा प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। ये क्वेश्चन बना भी था यार, किसमें बना था ये बना था हमारा 2019 में एक पेपर हुआ था, सहायक समीक्षा अधिकारी। हाँ, सहायक समीक्षा अधिकारी में बना हुआ क्वेश्चन है भैरव घाटी से रिलेटेड। किस वर्ष वन अनुसंधान को 100 वर्ष पूरे होंगे? वन अनुसंधान की स्थापना 1906 में, तो 6 से 100 जोड़ दो इसमें, कब होगा? 2006। और इसका वन अनुसंधान तो ये हो गया एकेडमी 14 में। इंदिरा गांधी वन अकादमी का देहरादून में है, कब हुई थी इसकी स्थापना? बताओ मुझे। 1987 में। भारत में सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमी जोन। ये रिलेट करता है चीन से। चीन की तर्ज पर हमारे भारत में बनाया जा रहा है सेज। केदार मंडल पर ललित आदित्य के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ललित आदित्य की जानकारी मिलती है कल्हण। कहाँ गया? कल्हण बोल रहा हूँ, सॉरी। राज तरंगिणी जिससे लिखा था कल्हण ने।
कुमाऊं परिषद का गठन सबको पता है, 1916। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन। नीति आयोग का गठन योजना आयोग की जगह ले ली थी इन्होंने 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष नैनीताल में भूस्खलन? 1880। श्रीनगर में 1803 अजयपाल का भवन भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ, इसी कारण गोरखा ने इसका फायदा उठाया और आक्रमण कर दिया। फिर यहाँ पे युद्ध हुआ और सुदर्शन शाह की मृत्यु। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि ये कथित न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और न ही कोई राष्ट्रीय लायक, ऐसा बोला गया था। ये बोला गया था आर.सी. मजूमदार ने। और वीर सावरकर ने कहा था कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध है, जैसा कहा था। और हमारा जॉन नॉरिस ने कहा था कि ये एक ओनली खाली ये जस्ट क्या बोलते हैं सैन्य विद्रोह है, ऐसा बोला था। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। इतना दिख रहा है भाई। निशिनेबाज बछेंद्री पाल तो हमारी पर्वतारोहणी 1984 पे मई में के टाइम पे जाते हैं ज़्यादातर। आपको पूछेगी मतलब कोई किसी को भी मतलब फर्स्ट पूछे, छोटा पूछे, बड़ा पूछे कब गया था मई में, सब मई में यहाँ पे जाते हैं एवरेस्ट पे। और तिब्बत से जाने पर कोई एज की कोई वो नहीं है, इसमें वैधता नहीं है तिब्बत साइड से। तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको? हिमालय को तिब्बत में क्या बोलते हैं पता है आपको? इसे बोलते हैं शायद कोमोलंगमा शायद, हाँ कोमोलंगमा बोलते हैं इसको। और नेपाल का तो सबको पता है सागर माथा। फर्स्ट हिलौरी 1953 पे हिलौरी और ताइंजोन से शायद कुछ, हाँ ताइंजोन सबसे ज़्यादा चढ़ने वाली 21 बार। अप्पा सेरप्पा नेपाल की 1990 में फर्स्ट बार। और हमारे क्या ये सबसे कम उम्र पर चलने वाली भारतीय महिला 13 साल की उम्र में कब चढ़ी थी? ये 13 साल की उम्र में चढ़ी थी 2014 में। माल क्या था? माल प्रभा कुछ ऐसा नाम है उनका, माल प्रभा। और युवा था हमारा 2013 में चढ़ने वाला कानपुर का राघव था कुछ यार, अभी याद नहीं आ रहा उसका। सेंट्रोनी स्कूल के बच्चे थे ना, वो पूरा ग्रुप भी गया था। जलीकट्टू तमिलनाडु से। कई बार इसमें प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, लेकिन राज्य सरकार इसे इजाज़त दे देती है करने की। दिल्ली में मुगल राजकुमार सुलेमान सिकाको को किस वर्ष गढ़वाल राजा ने गढ़वाली राजा पृथ्वी सारनाथ रानी कर्णावती इनकी संरक्षिका थी 1635 ईस्वी में। तभी इन्होंने जो मुगल वहाँ से आते थे उनके साथ युद्ध हुआ और इन्होंने उनके गिरफ्तारी कर ली। तब से ये प्रसिद्ध नाग कटेरानी के नाम से। 52 गढ़ों में से धूनीगढ़ शामिल नहीं था। चांदपुर गढ़ पर था, ये आपको देवलगढ़ बादलगढ़ 2 गढ़ तो, और कुबगढ़ नहीं पता होगा। ये 2 गढ़ तो सबको पता ही हैं, ये 2 गढ़ थे क्योंकि राजधानियाँ थी इनमें। इसरो ने PCLV C-25 से मंगलयान में गए थे हम। मंगलयान मिशन जो फेल हो गया था। C-38 से हमारे 31 उपग्रह परीक्षित किए थे 2017 में। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म चमोली। म्यांमार की प्रसिद्ध नेता आंग सान सू की का संबंध है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। स्थापना हुई थी 1988 में। 1989 से इनको नज़रबंदी कर दिया था फिर वहाँ की सरकार ने, क्योंकि ये बहुत एक्टिव रहती थी। तो सैन्य विद्रोह चलता था ना वहाँ, सैन्य इनकी जीती हुई पार्टी भी छीन लेते थे वो लोग सेना के नाम पर। सैन्य प्रशासन ज़्यादा चलता था म्यांमार में। इनको रंगून एक क्वेश्चन में भी बना था कभी पेपर में। रंगून कहाँ है? रंगून यही है, रंगून झील। नज़रबंद किया था इनको और 1994 में छोड़ा था शायद, आई थिंक 1991 में इन्हें वो भी मिला था
क्या बोलते हैं उसको, ये अपना यार एक अवार्ड होता है ना, नोबल, हाँ, शांति के लिए नोबल पुरस्कार मिला था इनको। सुंदर डूंगा कहाँ है, बागेश्वर में है। किस किस को जोड़ता है, चमोली तो है ही नहीं। सुंदर डूंगा जोड़ता है चमोली और बागेश्वर को। आगरा शहर की स्थापना करने का श्रेय ज्यादा सिकंदर लोदी, 1504। डॉक्टर दीवान सिंह भानुकी का संबंध है, औषधि वैज्ञानिक, ये हमारे वैज्ञानिक है और ये केंद्रीय औषधि औषधि अनुसंधान संस्थान के महानिर्देशक भी रह चुके हैं। निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण फॉर्म, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। हाट कालिका मंदिर, गंगोलियाड, पिथौरागढ़। चमोली जनपद का सज्जन हुआ, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, तीनों एक ही दिन, 24 फरवरी 1960। MS वर्ल्ड में रूलर नहीं होता, सेंट्रल इंडेक्स नहीं होता। ब्रह्मांड के बारे में कौन सा कथन गलत है, यह चमोली जनपद का लोक उत्पत्ति है, सही है। इसमें मखौटा के साथ नृत्य होता है, सही है। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, अरे ढोल के बिना तो ये वैसे नहीं होता, ढोल का प्रयोग है इसमें। ऑप्शन डी गलत। इसे विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है, बिल्कुल किया गया है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक है हमारे SN रॉय, सुरेंद्र नाथ रॉय। द इंडियन ऑफ भारतीय सर्वेक्षण की कहानी, भारतीय पुरातत्व की कहानी, इंडियन आर्कोलॉजी, इसको पब्लिश किया था इन्होंने शायद 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में किया था शायद, नहीं कंफर्म है। सारदी नदी का उद्गम स्थल होता है शारदा नदी, काली, वैसे तो काला पानी बोलते हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन है, लेकिन काला पानी जो होता है वो मिलम श्रेणी है ना, जैसे एक पर्वत है, यहाँ से मिलम ग्लेशियर सेट हुआ है, तो यहाँ पे भी मिलम ग्लेशियर का ही मानता है युग शायद, इस कारण इसका आंसर मिलम दिया गया था। पिंडारी कफनी, कुछ नहीं, पिंडारी ग्लेशियर तो पिंडर नदी, कफनी ग्लेशियर हमारी रामगंगा पूर्वी। कीबोर्ड में फंक्शन की इसकी संख्या F12 तक ही रहती है ना, ये आपने पढ़ा देखा होगा था, F12। शाह की पदवी धारण करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक बलभद्र शाह। निम्न में से अर्थपूर्ण रूप से सुयोजित करने पर विकल्प होगा, पहले विज्ञापन आएगा, फिर आवेदन होगा, फिर चयन होगा, फिर नियुक्ति होगी, ना ना पहले पहले विज्ञापन आएगा, फिर आवेदन होगा, फिर परीक्षा होगी, फिर चयन होगा, फिर साक्षात्कार होगा, फिर नियुक्ति होगी। इसके अकॉर्डिंग जो बैठ रहा है वो। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1983। क्षेत्रफल कितना, 820, क्षेत्रफल 820 है। श्री राजगोपालाचार्य जी के नाम पर, पहले राजीव गांधी के नाम पर था। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस ग्लोगी जल विद्युत प्लांट, 1906, 1909 से बिजली आनी शुरू। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग, कत्यूरी साम्राज्य। भगत जवाहरलाल का संबंध है कुका विद्रोह से, इनका संबंध है कुका विद्रोह से। कुका विद्रोह का हुआ था 1857 की क्रांति के पश्चात, ये कुका विद्रोह उत्पन्न हुआ था पंजाब में। इसका 1860 से 1870 तक चला था ये। पहले तो ये खाली आंदोलन था, बाद में पर इसमें बहुत हिंसा होने लगी थी। सन 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका का शुरुआत की थी, कोटद्वार से की थी इन्होंने गणदेश। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी रियासत, पढ़ते हैं ना हम, कब से स्टार्ट टिहरी रियासत की स्थापना बोलेगा तो कभी, टिहरी की स्थापना बोले 1815 एंडिंग दिसंबर से। कुमाऊं में चंद्र शासन का जन्म जाता,
पहले कई में थोरचंद बताया गया था, लेकिन राइट आंसर राजा सोमचंद। वास्तविक संस्थापक जो दोबारा आता है वो थोरचंद बोल सकते हैं हम, लेकिन संस्थापक राजा सोमचंद ही होगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्व पेपर हमारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। उसमें मैं कराऊंगा आपको कौन सा, समीक्षा अधिकारी का। समीक्षा अधिकारी जो कि पीसीएस का पेपर है, एक 2019 पे हुआ था। वो पेपर अच्छा लेवल का पेपर था, उसमें क्वेश्चन भी अच्छे थे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, लगे रहें।